क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बज़ाहिर बिल्कुल ठीक होते हैं, मगर अचानक दिल और दिमाग में ऐसे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं जिन्हें आप खुद भी नापसंद करते हैं? ऐसे वसवसे जो आपको अंदर ही अंदर बेचैन कर देते हैं, ऐसे सवालात जो आपके ईमान को हिलाने लगते हैं। आप खुद से लड़ते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो ख्यालात हैं कि बार बार लौट आते हैं। नाजरीन, सच तो ये है कि आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इन वसवसों से महफूज हो। हर इंसान किसी न किसी शक्ल में इस खामोश जंग का शिकार है। कभी इबादत में दिल नहीं लगता, कभी नमाज में खड़े होकर ख्यालों में खो जाते हैं, कभी दिल में ऐसे सवालात आते हैं जिन्हें सोचकर ही इंसान घबरा जाता है, और फिर एक खौफ दिल में जगह बना लेता है। क्या मेरा ईमान कमजोर हो रहा है? क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? लेकिन अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि वो हकीकत सामने लाएंगे जिसे जानकर आपके दिल को सुकून मिलेगा। हम आपको बताएंगे कि ये वसवसे आखिर आते क्यों हैं। क्या वाकई ये ईमान की कमजोरी की अलामत है या इसके पीछे कोई और राज है? हम आपके सामने आदीस मुबारका की रोशनी में वो सच रखेंगे जो आपके तमाम खदशात को खत्म कर देगा। और सबसे अहम बात, हम आपको वो आसान और मौसर आमाल भी बताएंगे जिन पर अमल करके आप इन वसवसों से निजात हासिल कर सकते हैं और अपने दिल को सुकून दे सकते हैं। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल मुतमईन हो जाए, आपके जहन के तूफान थम जाएं और आपको वो सुकून नसीब हो जिसकी आप अरसे से तलाश में हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है ये वीडियो आपकी जिंदगी का रुख बदल दे और आपको एक नई रूहानी ताकत अता कर दे। हमारे प्यारे नाजरीन कराम, आज का हमारा ये मौजू निहायत अहम है, क्योंकि इससे तकरीबन हर इंसान परेशान नजर आता है। आज के दौर में हर किसी के जहन में तरह तरह की फिक्र और परेशानियां चलती रहती हैं जो इंसान को सुकून से जीने नहीं देते। आज की इस वीडियो में हम आपको आसान और वाज़े अंदाज में बताएंगे कि ये वसवसे आखिर क्यों पैदा होते हैं। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशादात फरमाए हैं, और सबसे बढ़कर ये कि हम इन वसवसों से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। नाजरीन कराम, वसवसा बीमारी की एक किस्म है जो कि शैतान के इंसान पर हावी होने की वजह से पैदा होती है, या फिर नफ्से अम्मारा का जब गलबा हो तब वसवसे आते हैं। मौजूदा दौर में मुंतशिर बीमारियों में से वसवसा बहुत ही खतरनाक बीमारी है। वसवसा बुरे ख्यालात और शुकूक व शुबहात का नाम है जिसे शैतान इंसान के दिल में डालता रहता है। ये वसवसा कभी अकीदे के मुताल्लिक होता है। मिसाल के तौर पर ये ख्याल आना कि क्या अल्लाह मौजूद है, अल्लाह को किसने पैदा किया। कभी इबादात जैसे नमाज और तहारत में शक के तौर पर होता है, तो कभी मोहूम बीमारियों से खौफ और उनके बारे में फिक्रमंदी से मुताल्लिक होता है। नीज मुख्तलिफ हवालों से इंसान वसवसों का शिकार रहता है। इसी तरह मुख्तलिफ कारोबारी उलझने, हिसाबाती चक्कर और हीरा फेरियां वगैरह हमारा दिमाग चाटती रहती हैं। कभी ये होता है कि नमाज की तकबीर तहरीमा होते ही हम ख्यालों की वादी में जा निकलते हैं। फिर होश तब आता है जब इमाम साहब सलाम की सदा लगा रहे होते हैं। ये भी पेश आता रहता है कि हमें अपने अकीदे और शायर दीन वगैरह के बारे में शक सा गुजरने लगता है। तब हम सहम के रह जाते हैं। हमें अपना ईमान खतरे से दो चार महसूस होता है। नाजरीन कराम, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वसवसे पैदा क्यों होते हैं। इन वसवसों की उलझन में हमारे लिए इस्लाम में क्या हुक्म है, आइए शरीयत और सुन्नत की रोशनी में इस उलझन की सुलझन दरियाफ्त करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्यालात और वसवसों के बारे में पूछा कि या रसूल अल्लाह, दिल में जो कुफ्र व शिर्क और फिस्क व फुजूर के वसवसे आते हैं उनका क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वसवसे
खालिस ईमान की अलामत है। इसकी तौज़ीह हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह के एक कौल से होती है। फरमाया, दरअसल वसवसा शैतान का अमल है। ये तय है कि शैतान हमारे ईमान का डाकू और लुटेरा है। अब ये अपने इस वसवसे वाले अमल के जरिए इसी घर में डाका डालेगा जहां इसकी मतलूब दौलत मौजूद हो। इसी वजह से फरमाया गया कि शैतान का हमारे दिल में वसवसा डालना यह खालिस ईमान की अलामत है। एक हदीस पाक में आया है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसने शैतान के मक्र जाल को वसवसे की हद तक महदूद कर दिया, इससे आगे नहीं बढ़ाया। एक और हदीस में इरशाद फरमाया गया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के दिलों में जो वसवसे पैदा होते हैं इससे दरगुजर फरमाया है और उनको माफ फरमाया है। लिहाजा इन वसवसों पर मुआखजा ना होगा बल्कि अमल पर मुआखजा होगा। नाज़रीन कराम, वसवसों की बीमारी में मुब्तला आप बहुत से लोगों को देखेंगे कि वो सुबह शाम के अस्कार में सुस्ती का शिकार होते हैं। वो सोते वक्त, घर से बाहर जाते और वापस आते वक्त खाने पीने के औकात में शरई अस्कार का एहतमाम नहीं करते। इसी तरह शैतान उन पर मजीद हावी हो जाता है। शैतान इंसान को बुरे ख्यालात और तसव्वुरात में जकड़ देता है ताकि इंसान ज्यादा से ज्यादा जहनी तनाव का शिकार हो और तकलीफ में रहे। आज का हमारा ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके हवाले से हर शख्स परेशान है, क्योंकि हर शख्स के जहन में हर वक्त तफक्कुरात का तांता बंधा रहता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इन वसवसों की क्या वजूहात हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हवाले से क्या इरशादात हैं और हम इन वसवसों से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, एक और हदीस में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान आता है और कहता है कि फला चीज को किसने पैदा किया, फला चीज को किसने पैदा किया, यहां तक कि सवाल कर देता है कि तेरे रब को किसने पैदा किया। तो मामला जब यहां तक पहुंच जाए तो चाहिए कि अल्लाह ताला से पनाह मांगे और रुक जाए। बुखारी और मुस्लिम की एक दूसरी रिवायत में है कि जब ऐसे ख्यालात पैदा हों तो बंदा कहे, हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। नाज़रीन कराम, अब आते हैं इन बुरे ख्यालात और वसवसों के इलाज की तरफ। हम ऐसे कौन से आमाल करें जिनको करने से हमें वसवसों से छुटकारा हासिल हो सकता है। उलमा और फुकाहा के नजदीक वसवसों का इलाज ईमान को कवी बनाने से होगा। नीज शैतान के रास्तों को कमजोर बनाने से इलाज में मदद मिल सकती है। आप कसरत के साथ नेकियां करें, अल्लाह ताला की जानिब रुजू करें, ज्यादा से ज्यादा जिक्र, तस्बीह और इस्तिगफार करें, नमाज की तरफ लौटें और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। एक और बात जो काबिल लिहाज है वो ये है कि हराम चीजों से इज्तिनाब किया जाए। हराम चीजों के इस्तेमाल की वजह से भी वसवसे और बुरे ख्यालात पैदा होने का इम्कान ज्यादा होता है। इस हवाले से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत से भी आगाह करते हैं और वो अमल भी बताते हैं जो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वसवसों को दूर करने के लिए तजवीज फरमाया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने बुरे ख्यालात और वसवसों की शिकायत की, तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यही नसीहत फरमाई कि हराम माल और हराम कामों से इज्तिनाब करो और जब भी खाने के लिए बैठो तो लुकमाए हलाल पर या गफूर, या अल्लाह, या रहमान पढ़कर फूंक दो। इस अमल से बुरे ख्यालात आना रुक जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, अगर आप भी ऐसे ख्यालात और वसवसों से परेशान हैं और उनसे निजात चाहते हैं तो इस अमल को करें और इसको अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर करें। अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप वाकई अपने दिल के सुकून की तलाश में हैं, और यकीन करें यही तलाश आपको अल्लाह के करीब ले जाती है। याद रखें, वसवसे आना कमजोरी नहीं
बल्कि ये इस बात की निशानी भी हो सकती है कि आपका दिल ईमान से जिंदा है। असल कामयाबी ये है कि हम इन वसवसों के आगे हार ना माने, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करें। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को जरा सा भी सुकून दिया है, अगर आपको लगा है कि आप अकेले नहीं हैं, तो इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी परेशान दिल के लिए सुकून का सबब बन जाए। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की ईमान अफरोज और दिल को सुकून देने वाली वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी अहम वीडियो आपसे रह ना जाए। आखिर में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या आपको भी ऐसे वसवसे आते हैं? इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपके दिल को ज्यादा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अपनी राय जरूर दें। आपका एक कमेंट हमारे लिए हौसला है और दूसरों के लिए रहनुमाई भी। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को सुकून अता फरमाए।